वास्तु अगर सूर्य के संतुलन में ना हो तो रोग का भी निवास हो जाता है। तो इसके लिए वास्तु उपाय क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखो ऐसा है रश्मि, दाहिनी आंख मैंने बता दिया, सिर बता दिया, मस्तिष्क बता दिया, हृदय, खून, रक्तचाप, बुखार, पित्त जनित रोग और क्षय रोग, ये सब सूर्य के अधीन आते हैं। घर में उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जाए और पूरब दिशा में ईशान कोण में जो घर बनाया जाए पूजा घर, उसमें खिड़की जरूर हो ताकि सुबह सूर्य की किरणें पूजा घर में जरूर आएं। और दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी निर्माण कार्य कराया जाए। साउथ वेस्ट जो है उसको ऊंचा रखा जाए, उसको भारी रखा जाए और भारी सामान रखा जाए। दक्षिण पूर्व में थोड़ी सी ऊंची दीवार होनी चाहिए। इस दिशा में खिड़की या दरवाजे दक्षिण की ओर नहीं होने चाहिए, पूरब की ओर होने चाहिए ताकि सूर्य की किरणें आपके किचन में आएं। ये परिवार के लिए स्वास्थ्य कारक है। पूजा कक्ष का उत्तर पूर्व दिशा में होना सेहत के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है। सूर्य अस्त या पश्चिम दिशा से अस्त होता है, इसलिए वास्तु में दक्षिण पश्चिम दिशा में खिड़की दरवाजे बनवाना निषेध है, जिससे घर में सूर्य की इंफ्रारेड किरणों का प्रवेश न हो। सीढ़ी बनाने के लिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि सीढ़ी हर समय क्लॉकवाइज चलनी चाहिए और सीढ़ी या तो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए या तो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। इसके कहने का आशय क्या है? पूरब दिशा में क्यों नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा में क्यों नहीं होनी चाहिए सीढ़ी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आपकी सीढ़ी दक्षिण दिशा में होगी तो आप जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो जहाँ पहली तरफ मुड़ेंगे दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी तरफ मुड़ करके जब आप सीढ़ी पर से ऊपर खड़े होंगे तो सूर्य जिधर से उदय होता है उधर ही आपका मुंह रहेगा। सूर्य के उदय की तरफ आपका मुंह रहेगा और जहाँ से आपने सीढ़ी से चढ़ना शुरू किया है वहाँ से सूर्य के उदय होने की दिशा से ही आपने चढ़ना शुरू किया है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसका गमन पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो अर्थात आप हर समय प्रकृति के साथ संतुलन में हैं। और यही अगर पूरब दिशा की सीढ़ी है तो आप उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके तो चढ़ रहे हैं, लेकिन जब उतरेंगे तो आपका मुंह पश्चिम में रहेगा, अस्त होते हुए सूर्य की दिशा में आपका मुंह होगा, जो वास्तु के लिए हानिकारक है। तो संध्या काल में घर में दीपक जला करके आरती करने के पीछे भी सूर्य से जुड़ा रहस्य है। सूर्य से प्राप्त किरणों से हमें बल मिलता है और प्राण बल भी सूर्य से ही आता है। वर्षा ऋतु में इसलिए हमारे शरीर में सुस्ती, थकान और भारीपन रहता है, आलस्य रहता है।